आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रेलवे आजादी पास जारी करने जा रहा है। यह पास सेवाकाल में बेहतर कार्य करने वाले उन सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को दिए जाएंगे जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है। एक पास पर एसी द्वितीय श्रेणी में 2 यात्रियों के सफर की सुविधा होगी। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पंजाब पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पाक आईएसआई समर्थित 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी कनाडा स्थित अर्शदल्ला और ऑस्ट्रेलिया स्थित गुरजंत सिंह से जुड़े हुए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 शतक लगा चुके रोहित शर्मा क्रिकेट के छोटे प्रारूप के भी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। रोहित शर्मा न सिर्फ इस प्रारूप के अच्छे बल्लेबाज हैं बल्कि एक शानदार कप्तान भी हैं और अब उनकी कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप 2022 में हिस्सा लेने जा रही है। 27 अगस्त से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत को पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है और दुबई में ये दोनों टीमें 28 अगस्त को आमने सामने होंगी। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। कर्नाटक में फैमिली कोर्ट में ही एक युवक ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी का गला काट दिया। इन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की हुई थी और ये एक काउंसलिंग सेशन के लिए कोर्ट गए थे। पत्नी का गला काटने के बाद युवक ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े लोगों ने उसे दबोच लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ मिनट पहले काउंसलिंग सेशन में इन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर 7 साल की शादी बचाने के लिए एक बार फिर साथ आने के लिए सहमति जाहिर की थी। शिव कुमार नाम का युवक अपनी पत्नी चैत्रा के साथ काउंसलिंग के लिए हसन जिले के होलेनरसीपुरा फैमिली कोर्ट पहुंचा था। उसने अपनी पत्नी पर उस वक्त हमला कर दिया जब वह 1 घंटे की काउंसलिंग के बाद कोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसने अपनी पत्नी का वॉशरूम तक पीछा किया और कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया, जिससे चैत्रा का काफी खून बह गया। वारदात को अंजाम देने के बाद जब उसने भागने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। चैत्रा को एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके गले में गहरे घाव की वजह से उसका काफी खून बह गया था। शिव कुमार पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि वह व्यक्ति अदालत परिसर के अंदर कैसे हथियार पाने में कामयाब रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरिराम शंकर ने बताया, वारदात कोर्ट परिसर में हुई। हमने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। हमने उस हथियार को जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल उसने वारदात में किया। हम जांच करेंगे कि काउंसलिंग सेशन के बाद क्या हुआ था और कोर्ट के अंदर उसे हथियार कैसे मिला। क्या यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी, इसकी भी जांच की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की है। लाहौर में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो चलाया। यह वीडियो स्लोवाकिया में आयोजित ब्रातिस्लावा फोरम का था। इसके साथ ही रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिकी दबाव के सामने मजबूती से खड़े होने के लिए उनकी प्रशंसा की। इमरान खान ने सभा में कहा, भारत जिसे पाकिस्तान के साथ ही आज़ादी मिली थी और वह अपने लोगों की जरूरत के हिसाब से अपनी विदेश नीति बना सकता है, तो वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार लकीर के फकीर क्यों बने हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने कहा, अमेरिका ने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने को कहा। भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है, पाकिस्तान नहीं है। आइए देखें कि भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा जब अमेरिका ने उनसे रूसी तेल नहीं खरीदने के लिए कहा। इसके बाद इमरान खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो चलाया। भारत की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा, जयशंकर उन्हें बता रहे हैं कि आप कौन हैं। जयशंकर ने कहा कि यूरोप रूस से गैस खरीद रहा है और हम इसे लोगों की जरूरत के अनुसार खरीदेंगे। यह होती है आज़ाद हुकूमत। उन्होंने रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा, हमने सस्ता तेल खरीदने के बारे में रूस से बात की थी, लेकिन इस सरकार में अमेरिकी दबाव को ना कहने का साहस नहीं है। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मैं इस गुलामी के खिलाफ हूँ। लाहौर रैली के दौरान दिखाया गया एस जयशंकर का वीडियो 3 जून का था, जब भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने पलटकर सवाल किया था, क्या रूसी गैस खरीदना युद्ध के लिए फंडिंग नहीं है। एस जयशंकर ने ये टिप्पणी स्लोवाकिया में हुई GLOBSEC 2022 ब्रातिस्लावा फोरम में की थी। बिहार में नई सरकार की गठन के बाद बीजेपी हमलावर है। जेडीयू द्वारा गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाने से खफा बीजेपी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रही है। इधर जेडीयू भी बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रही है।
इसी क्रम में जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सुशील मोदी का बयान कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा अत्यंत आपत्तिजनक ही नहीं अपमानजनक भी है। बीजेपी के नेता लोग लगातार गलबजा कर रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ी कृपा की हमारी पार्टी और हमारे नेता पर, केंद्र में मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। कुशवाहा ने कहा, अरे भाजपाई भाइयों, जरा याद करो साल 1995-96 के पहले का अपना इतिहास। तब देश में आप एक अछूत पार्टी के रूप में जाने जाते थे। कोई भी दल आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। ठीक उसी दौर में आपके लिए फरिश्ता बनकर आए समता पार्टी के तत्कालीन नेता जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, जिन्होंने ने बीजेपी के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया और तब समता पार्टी से गठबंधन की नींव पड़ी। बीजेपी अछूत से छूत बनी। तब अगर जॉर्ज नीतीश की कृपा नहीं हुई रहती ना, तो आज कोई अता पता नहीं रहता आपका। राजस्थान के जालौर जिले में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत का मामला सामने आया है। घटना जिले के सायला थाना क्षेत्र के सुराना गांव के एक निजी विद्यालय की है, जहां शिक्षक द्वारा दलित छात्र की जमकर पिटाई गई, जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पूरे मामले में आरोप है कि दलित छात्र ने निजी विद्यालय के संचालक के मटके से पानी पी लिया था। इसी बात को लेकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई की वजह से छात्र को अंदरूनी चोटें आईं। ऐसे में उसके परिजनों ने पहले उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, फिर अहमदाबाद ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। छात्र की पहचान इंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो सुराना गांव के सरस्वती विद्या मंदिर में तीसरी कक्षा का छात्र था। पूरे मामले में मृतक छात्र के चाचा किशोर कुमार ने स्कूल संचालक छैल सिंह के खिलाफ सायला पुलिस थाने में मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने व मारपीट के बाद छात्र की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि 20 जुलाई को इंद्र रोज की तरह स्कूल गया था, जहां प्यास लगने पर उसने स्कूल में रखे पानी के मटके से पानी पी लिया, लेकिन वो मटका अध्यापक छैल सिंह के लिए अलग से रखा हुआ था। इस बात की जानकारी मिलते ही संचालक ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए बच्चे के साथ मारपीट की, जिससे उसके दाहिने कान और आंख में अंदरूनी चोटें आईं। छात्र ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद लगातार अलग अलग अस्पतालों में उसका इलाज चला, लेकिन 13 अगस्त को इंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एक सहित हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं पुलिस ने निजी विद्यालय के संचालक को भी हिरासत में ले लिया है। इधर घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है, जिस कारण सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई है। मामले की जांच के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से जांच कमेटी भी बनाई गई है। उनकी ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि सरस्वती विद्या मंदिर में अध्यापक द्वारा एक बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया, जिसकी जांच के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार दवे और प्रताप राम को जांच सौंपी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। बच्चे के पिता ने कहा, मेरे बच्चे को उसने मटके से पानी पीने के लिए पीटा और जातिसूचक गालियां दी। पिटाई के कारण लड़के को ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं उसे इलाज के लिए उदयपुर और फिर अहमदाबाद ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इधर पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जालौर के सायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या व SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले के त्वरित अनुसंधान एवं दोषी को जल्द सजा हेतु प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। कन्नौज के तालग्राम कस्बे के एक मंदिर में मांस फेंकने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार थानाध्यक्ष को हटवाने के लिए आरोपी ने मंदिर में मांस रखवाकर सांप्रदायिक उपद्रव की साजिश रची थी। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने शनिवार को बताया कि मुख्य आरोपी चंचल त्रिपाठी ने पेशेवर कसाई को 10,000 रुपये का लालच देकर शिव मंदिर में प्रतिबंधित पशु का मांस रखवाया था। सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी की तत्कालीन थानाध्यक्ष हरिश्याम सिंह से कुछ अनबन थी, जिस कारण वह थानाध्यक्ष को हटवाना चाहता था। उल्लेखनीय है कि तालग्राम थाना क्षेत्र के गांव रसूलाबाद में एक खेत में बने शिव मंदिर में 16 जुलाई की सुबह कुछ अराजक तत्वों द्वारा कथित रूप से मांस का टुकड़ा फेंके जाने के विरोध में दोपहर को घटनास्थल के कुछ दूरी पर स्थित मांस की 3 दुकानों में आग लगा दी गई थी। इससे पहले घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने काफी देर तक तालग्राम इंदरगढ़ मार्ग पर जाम लगाया। एक ही समुदाय के कई लोगों के लकड़ी के खोखे फूंके गए।
पुलिस इस घटना में पहले ही 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने बताया कि छिबरामऊ रोड पर स्थित ईदगाह के पास से रसूलाबाद निवासी मंसूर कसाई को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में मंसूर ने पूरी घटना और उसके पीछे की मंशा का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मंसूर की निशानदेही पर पुलिस ने 3 छुरी, 1 गड़ासा, 1 कुल्हाड़ी बरामद की है। मंसूर ने पुलिस को बताया कि रनवा गांव निवासी चंचल त्रिपाठी ने उसे 10,000 रुपये का लालच देकर मांस के टुकड़े मंदिर में रखने को कहा था। पुलिस के अनुसार मंसूर ने बताया कि तालग्राम के थाना प्रभारी हरिश्याम सिंह से चंचल त्रिपाठी की अनबन थी। वह चाहता था कि थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए उसने मंदिर में मांस के टुकड़े रखवाकर बवाल कराने की साजिश रची। तालग्राम में हुई घटना पर शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव, तालग्राम थाना प्रभारी हरिश्याम सिंह का स्थानांतरण कर दिया था। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नए नियमों के तहत किराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम नियम लागू हो चुका है। 18 जुलाई से लागू हुए जीएसटी के नियमों के मुताबिक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेकर रहने वाले किराएदारों को रेंट के साथ 18% जीएसटी भी देना होगा। हालांकि यह नियम बस उन किराएदारों पर लागू होगा जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। पहले जो नियम था उसके मुताबिक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑफिस या रिटेल स्पेस जैसी जगहों को किराए पर लेने पर ही लीज पर जीएसटी लगता था। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस किराए पर ले कोई सामान्य किराएदार, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। नए नियम के मुताबिक जीएसटी रजिस्टर्ड किराएदार को आरसीएम के तहत टैक्स भरना होगा। वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत डिडक्शन दिखाकर जीएसटी क्लेम कर सकता है। यह भी बता दें कि यह 18% जीएसटी तभी लागू होगा जब किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हो और जीएसटी रिटर्न भरने वाली कैटेगरी में आता है। जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड किराएदार की श्रेणी में सामान्य और कॉर्पोरेट संस्थाएं सब आएंगे। सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच जाने पर बिजनेस मालिक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। निर्धारित सीमा क्या होती है, यह बिजनेस पर निर्भर करता है। सेवाएं दे रहे बिजनेस मालिकों के लिए सालाना लिमिट 20 लाख रुपए का टर्नओवर है। सामान बेच रहे या सप्लाई कर रहे बिजनेस मालिकों के लिए यह लिमिट 40 लाख रुपए है। हालांकि अगर यह किराएदार उत्तर पूर्वी राज्यों या विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य में रहता है तो उसके लिए टर्नओवर की निर्धारित सीमा सालाना 10 लाख रुपए है। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक के बाद लागू इस नए बदलाव का असर ऐसी कंपनियों या व्यवसायियों पर होगा जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट या लीज पर लिया है। वहीं ऐसी कंपनियां भी इस लागत को वहन करेगी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर इसे गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करती है या फिर कर्मचारियों के लिए रहने की जगह उपलब्ध कराती है। कर्मचारियों को मुफ्त में रहने की जगह देने वाली कंपनियों पर इससे एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगा। Be aware with the world. APN Broadcast Service.